व्यूज़ आज आपको ब्रायलर मुर्गी की असल हकीकत बताएंगे और ये बताएंगे कि ब्रायलर मुर्गी कैसे इंजेक्शन, मशीनों, आंतड़ियों और खून से सिर्फ 40 दिन में तैयार होती है। इसकी खुराक के मतलब और ब्रायलर की औसत उम्र के मतलब आपको ऐसे चौंका देने वाले हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिनका इल्म शायद हर इंसान को होना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि जो खुराक वो मुंह में दाखिल करके अपने जिस्म का हिस्सा बना रहा है, इसके अंदर कौन सी ग़िज़ाइयत शामिल हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। चिकन का असल मतलब चूज़े यानी चिक है, इसलिए इसे चिकन कहा जाता है, जबकि मुर्गी को तो हैन कहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रायलर मुर्गी को चिकन क्यों कहते हैं। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि ब्रायलर मुर्गी यानी चिकन मुर्गी नहीं बल्कि मुर्गी का सिर्फ 40 दिन का बच्चा होता है, जिसे इंजेक्शन लगाकर और ज़बीखानों से मिलने वाले आंतड़ियों और जानवरों का खून इनकी रोज़ाना की खुराक में शामिल करके इनके मसल्स फाड़ दिए जाते हैं और गैर फितरी तरीके से इनकी अफज़ाइश की जाती है। इसके अलावा मुर्दा जानवरों का गोश्त भी इन्हें फीड किया जाता है। इस हवाले से एक निजी टीवी ने लाहौर में एक पूरा प्रोग्राम ही इस टॉपिक पे बनाया गया था, जिसमें इन फार्मी मुर्गियों की खुराक के बारे में तफसील से आगाही फराहम की गई थी। इनकी खुराक खून, अलाइशें और दीगर फुज़लात पर मुश्तमिल होती है, जो कि इन चूज़ों के पेट में दाखिल होती है और सिर्फ 40 दिन बाद वो जवान हो जाते हैं, जिसे हर अमीर गरीब बड़े शौक़ से इस जहर को अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि घरों में पलने वाली मुर्गी 15 या 20 दिन बाद इतनी तेज़ी से भागती है कि किसी के हाथ नहीं आती, जबकि वही फार्मी मुर्गी 40 दिन बाद भी भागने फिरने से कासिर होती है। वो इसलिए क्योंकि इनका जिस्म फूला और सूजन से भरपूर होता है, जो कि उन्हें दी जाने वाली खुराक का कमाल होता है। हमारी बदकिस्मती है कि ब्रायलर चिकन को हमारे माशरे में हाई प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल फ्री खुराक समझी जाती है। हत्ता कि हमारे डॉक्टर हजरात भी हमें दूसरी खुराक बंद करवा के सिर्फ यही फार्मी मुर्गी का गोश्त तजवीज़ करते हैं। शायद वो ये भूल जाते हैं कि ब्रायलर का गोश्त बज़ाते खुद बहुत बड़ी बीमारियों की जड़ है। अब आपके साथ इस ब्रायलर गोश्त के बारे में चंद बातें शेयर कर दें, लेकिन पहले इसके नुकसानात पर एक नज़र डालते हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त का सबसे पहले शिकार जिस्म बनता है, जिससे जिस्म फूल जाता है, इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। पेट बाहर को निकल आना भी ब्रायलर का कमाल है। जोड़ों का दर्द, ख़ास तौर पर घुटनों का दर्द, हड्डियों का बुरबुरा हो जाना, और सबसे ख़ास ये कि लड़कों और लड़कियों में जल्द बलोगत के आसार नज़र आना भी ब्रायलर के गोश्त का कारनामा है। इसके अलावा ब्रायलर के गोश्त में स्टीरॉयड शामिल होती है। ये वही खुराक है जो बॉडी बिल्डर्स अपने जिस्म को फरबा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस्म वक्ती तौर पर खूबसूरत होता है, लेकिन 40 साल बाद वो सिर्फ बिस्तर के ही हो के रह जाते हैं। यही स्टीरॉयड जब ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम शदीद मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से 3 में से हर दूसरा शख्स मैदे के जुमला अमराज में मुब्तला है। मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी और औरतों में अयाम की बेकायदगी की शिकायत भी इसी चिकन का कारनामा है, जिसे हम फ़ख्र से खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जल्द थक जाना, किसी काम में जी ना लगना, घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज़ होना या हाई ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन और जिस्म का हर वक्त बेचैन और सुस्त रहना इसकी ख़ास पेचीदगियाँ हैं, जो कि हर इंसान में जल्द या देर ज़ाहिर ज़रूर होती हैं। अब एक नहायत चौंका देने वाली तहकीक मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इस पॉइंट को गौर से सुनिए और समझिए। आपने देखा होगा कि एक ही शहर में मुर्गी मिसाल के तौर पर 500 रुपये किलो सेल हो रही है। फिर अचानक एक दुकान ऐसी होती है जहाँ सेल की आवाज़ें, बोर्ड या तख्तियाँ अवीज़ा होती हैं, और वहाँ मुर्गी सिर्फ 300 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। कि कभी गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? आइए आपको बाकायदा की गई तहकीक की रोशनी में इस बात से आगाह करते हैं। जब ब्रायलर मुर्गी 40 दिन की ज़िंदगी पूरी कर लेती है तो अक्सर मुर्गियों में इनको दी जाने वाली खुराक की वजह से हार्ट अटैक होने के ख़तरात बहुत बढ़ जाते हैं।
जिस से काफ़ी मुर्गियां हलाक हो जाती हैं। इनकी इस हलाकत को कंट्रोल करने के लिए इनको संखिया का इंजेक्शन लगाया जाता है। संखिया वो ख़तरनाक जहर है जो कि कैल्शियम और विटामिन डी की कातिल समझी जाती है, और संखिया खुद जिस्म में दाखिल होकर कब्र तक साथ रहती है। 40 दिन पूरे कर लेने वाली मुर्गियों को हार्ट अटैक के डर से संखिया का इंजेक्शन लगाकर औने पौने दामों मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है, और वही चिकन 300 रुपये सेल में मिल रही होती हैं। वो चिकन नहीं बल्कि जहर सेल कर रहे होते हैं, एक धीमी मौत बेच रहे होते हैं। इसी का कमाल देखिए कि आजकल विटामिन डी की शदीद कमी और कैल्शियम की कमी का हर कोई शिकार रहता है। पिछले दिनों इस बीमारी ने खूब सर उठाया था। इस सबसे अहम इशू पर बात करना मेरे लिए एजाज़ की बात है, ताकि आपको पता लगे और आप अपनी अहल-ओ-याल को इस ख़तरनाक हकीकत से आगाह करें, ताकि आप और आपके अहल-ओ-याल हड्डी, जोड़ों के दर्द, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी जैसी ख़तरनाक मसाइल से दूर रह सके। व्यूज़, एक तो हमारी बदकिस्मती ये कि ब्रायलर को दी जाने वाली खुराक की हमें कोई आगाही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये कि हुकूमती पैमाने पर कोई ऐसा ठोस कानून सिरे से मौजूद ही नहीं जो कि ब्रायलर की खुराक को चेक करके इनके इज्जा की रोकथाम कर सके। लेकिन क्या आपको इल्म है कि यूरोप में कैसे यही चिकन तैयार होता है? आइए जानते हैं कि यूरोपीय ममालिक में ये फार्मी मुर्गी कैसे तैयार की जाती है और वहाँ इनके लिए ये चिकन का गोश्त कैसे फ़ायदेमंद है। व्यूज़, बरतानिया में मुर्गी पालने के कारखाने कायम हैं जो कि देखने में अजीब से लगते हैं। सिर्फ एक्सट्रैक्टर फैन से निकलने वाली मुर्गियों की बदबू इस बात का पता देती है कि वहाँ अंदर कोई ज़िंदा चीज़ मौजूद है। इस प्लांट को लॉयर फार्म कहते हैं, और यहाँ सिर्फ 35 दिन बाद चिकन पैदा किए जाते हैं जिनका वज़न औसतन 2 किलो होता है। 35 दिन बाद ये ज़िबा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इस प्लांट की खसूसियत ये कि इस प्लांट से चिकन कभी भी ज़िंदा बाहर नहीं निकलते, बल्कि इनकी पैदाइश से लेकर इनके 35 दिन पूरे होने तक हर चीज़ इनके अंदर ही होती है। इस प्लांट में मौजूद मुर्गियों की हर वक्त फिल्म बंदी की जाती है और आम अदाद शुमार भी सेकंड्स के हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि पता चल सके कि आज किस मुर्गी ने कितना पानी पिया और किसने कितनी खुराक खाई और किसका वज़न कितना है। बरतानिया के इस लॉयर फार्म के एक शेड में सालाना 12,50,000 चिकन तैयार किए जाते हैं, और पूरे बरतानिया में बेचा जाने वाला चिकन तकरीबन इसी किस्म के फार्मों से आता है। व्यूज़, बरतानिया के वर्ल्ड फार्मिंग कमीशन के सदर बिल बैरी का एक बार इंटरव्यू के दौरान कहना था कि इस तरह की चिकन फार्मिंग हमारे यहाँ बंद दरवाज़ों के पीछे होती है, क्योंकि हम लोगों से छुपाना चाहते हैं ताकि लोग ये जान ना पाएँ कि हम कितनी आसानी के साथ मुर्गी तैयार करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि लोगों के जहन में अभी भी दाना चुगने वाली मुर्गी का तस्वर है। वो नहीं जानते कि अंदर मुर्गी दाना चुग रही है या किसी प्लांट से मुर्गी तैयार होकर आती है। ब्रिटिश पोल्ट्री काउंसिल के मुताबिक पूरे बरतानिया में 5% प्री रेंज चिकन पैदा होता है और गैंग 1%, जबकि 95% बाकी शेड्स में पाले गए दूसरे परिंदों से आता है। इनके मुताबिक बरतानिया में 2 तरह की पोल्ट्री फार्म्स सनतें कायम हैं, एक अंडे देने वाली फार्म और दूसरे ब्रायलर चिकन की पैदावार करती है। अगरचा ये दोनों एक अलग सेक्शन है, लेकिन फिर भी लोग फ्री रेंज अंडे तो खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन फ्री रेंज चिकन पर कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देते। व्यूज़, WFO ने 39 दिनों की मुहिम चलाई कि चिकन का गोश्त सेल करते वक्त अच्छी तरह इनकी खुराक का लेबल लगा होना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये ब्रायलर किस प्लांट से तैयार हुआ और इसकी खुराक में कौन से अज्जा शामिल थे। इसके अलावा ब्रायलर मुर्गियों से अंडे पैदा करने की शदीद मजम्मत की गई है। इस हवाले से 2012 में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। माहिरीन के नज़दीक कोई देख ले कि किस तरह चिकन तैयार किए जाते हैं तो शायद वो चिकन गोश्त खाना छोड़ दें। इसलिए वहाँ के पोल्ट्री फार्म के मालिकीन ज़्यादातर विज़िटर्स को अपनी पोल्ट्री फार्म के दौरे करवाने से कतराते हैं। ब्रिटिश पोल्ट्री फार्म काउंसिल से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लॉयर पोल्ट्री प्लांट दौरे की इजाज़त दी गई। बरतानिया के सबसे बड़े लॉयर पोल्ट्री फार्म में
एंट्रांस में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ एक शेड में 35,500 मुर्गियाँ रहती हैं। एक दिन में इस प्लांट में 10,000 मुर्गियाँ ज़िबा कर दी जाती हैं और यहाँ मुर्गियों की औसतन उम्र 34 दिन होती है। मुर्गियों के इस झुंड में अगर आप जाएं तो देखेंगे कि अंदर कुदरती हवा खिड़कियों से अंदर आ रही है। हर मुर्गी पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। इनकी रहाइश का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और इनकी खुराक को बाकायदा लेबॉर्ट्रियों से टेस्ट करके फिर इनको फीड किया जाता है। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट्स में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।